सर एक बार फिर से नया सवेरा न्यूज़ में आपका स्वागत है। और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे 22 तारीख को हिंदी भाषियों की गडकरी रंगायतन में जो सभा लेने जा रही है, क्या कहेंगे सर? ये बहुत मराठी में कहावत है, उशिराने सुचलेलं शहाणपण. क्योंकि उत्तर भारतीयों की जनसंख्या के आधार पर कभी उनके साथ न्याय नहीं किया. एकाध किसी उत्तर भारतीयों को आप पदाधिकारी या बना के और उनके माध्यम से उत्तर भारतीयों को एक तरीके से शासित करने का प्रयास दिखता है हमेशा. मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी दल को अगर वो थोड़ा बहुत भी बाला साहब को मानता है, जो कहते थे कि 80% समाज कारण और 20% राजकारण. इसका क्या तात्पर्य है कि जो भी जनता आपके अधीन आ रही है उनके लोक कल्याण के लिए आपको कार्य करना है. ऐसा नहीं कि उनको प्रताड़ित करने के लिए एक उनमें से ये किसी को चुनकर और फिर बाद में आप उनको प्रताड़ित करो और जब आपको ज़रूरत पड़े भीड़ दिखाने की तो आप उनको भीड़ के रूप में, एक समर्थक के रूप में आप प्रस्तुत करो. तो ये अभी हम लोग बचपन से देखते आए हैं कि जब भी कभी समझ लो किसी ने उत्तर भारतीयों के ऊपर अत्याचार भी किया है तो इन्हीं नेताओं को मतलब उनका स्पष्टीकरण देने के लिए इस्तेमाल किया गया. जिन नेताओं को इन्होंने उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधि बोल के अपने साथ रखा, उनको उत्तर भारतीय के लिए कोई काम करने के लिए मतलब जो एक स्वतंत्रता देनी चाहिए वो दी ही नहीं. उत्तर भारतीयों के ऊपर अत्याचार करो, प्रताड़ित करो और उसके बाद में इनकी जो स्पष्टीकरण देने के लिए जो एक दो जन को इन्होंने पोषित किया है उनको बुला के उत्तर भारतीयों के पक्ष सुनाया जाए उनके पक्ष में. तो ये गलत परंपरा. और अभी ऐसे चुनाव के पहले इनको विशेष रूप से क्यों एक आमंत्रित करने की ज़रूरत पड़ रही है? जो आपकी शिवसेना या जो भी है संगठन, कोई भी संगठन, तो उसको अपने मदर बॉडी के अंदर जगह देनी चाहिए ना. मंच पे जगह देना चाहिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए, चुनाव में लड़ने के लिए उनको मौका देना चाहिए. अभी इस सभा को लेकर शिवसेना के एक विधायक ने एक वक्तव्य किया है कि उनका दुर्भाग्य बताया जा रहा है कि ये जो सभा कर रहे हैं ये उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं उसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो मेरे समझ में आया है उसमें उन्होंने उत्तर भारतीयों के लिए कोई आक्षेपार्ह कोई बात ऐसी नहीं कही है. और हिंदी भाषियों को लेकर सर उन्होंने कहा है इस बात को लेकर. हाँ, हिंदी भाषियों के लिए कहा है कि जो संस्था, जो संगठन, जो राजनीतिक पक्ष एक मतलब भूमिपुत्र के लिए बना हुआ है और आज उनको भूमिपुत्र को छोड़कर खाली परप्रांतियों के लिए कोई एक विशेष सभा लेनी पड़ रही है, तो उसके अंदर उन्होंने उस आउटफिट को का दुर्भाग्य बताया है. और यहाँ पर देखें तो मराठी भाषी और हिंदी भाषी में जैसे कि अधिकतर संख्या में उत्तर भारतीय ही आते हैं और अभी जो उनका भी जो सभा होने वाली है खासकर उत्तर भारतीयों के लिए ही होने, तो उसको उन्होंने कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य की ओर बताया है. हाँ, बताया, उन्होंने बताया. और एक और सवाल, अभी कल विधानसभा में सपा के विधायक अबू आजमी जी ने वंदे मातरम कहने के ऊपर सवाल उठाए हैं, क्या कहना चाहिए? हमारे वरिष्ठ नेताओं ने उनको सही उत्तर दे दिया है और जो मेरे जैसा साधारण कार्यकर्ता समझ पा रहा है वो तो यही कहेगा
कि जगह जगह पे इतनी सारी मज़ार और इतने सारे क्या क्या बने हुए हैं, जहाँ पे जाके सब अपना मतलब भक्ति भाव उनका जो रहता है उस हिसाब से वो अपना समर्पण दिखाते ही हैं। तो ये मानना कि जो वो कह रहे हैं वो कहीं भी मतलब उनके आचरण से मैच नहीं करता है। एक तरफ सर हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है और वहीं पर दूसरी जगह पर वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगान को उसको एक्सेप्ट करने के लिए लोग आपत्ति जता रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो एक तरीके से उनका जो क्या कहते हैं उसे एजेंडा है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाला एजेंडा। और भारत के संविधान को अगर वो मान रहे हैं तो ऐसा कोई कारण ही नहीं बनता है कि वो इसका कोई विरोध कर सके। और जब ये लोग अपना अस्तित्व खोने लगते हैं तो ऐसे मुद्दे को उठाकर अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास करते हैं, ये दिखता है। अभी सर जिस तरह से चुनाव आ रहा है तो जब जब चुनाव आता है तब तक उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया जाता है, हिंदी भाषियों को निशाना बनाया जाता है। और आप खुद एक उत्तर भारतीय मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आने वाले समय में अभी जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं उस समय अब उत्तर भारतीय मोर्चा में किस तरह से काम करेंगे? उत्तर भारतीय मोर्चा का जैसा भी मैंने एक जगह पे कहा है कि इसकी ये जो सोच है ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी जी के सोच से ये स्थापित किया गया था। और उत्तर भारतीयों को एक तरीके से न्याय देने का, जो पार्टी के अंदर उनको उचित सम्मान देने का एक माध्यम बनाया गया था। और ये बहुत कामयाबी से चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में, और उत्तर भारतीयों को संगठित करने में और उनको राजनीतिक रूप से एक मंच देने में ये कामयाब रहा है उत्तर भारतीय मोर्चा। और सर अभी बीती रात को जो अभी इसराइलवाड़ी में आपने देखा जिस तरह से भूस्खलन होने की वजह से कई लोगों की वहाँ पर जानें चली गई, तो पिछले कुछ महीनों पहले में अभी कलवा के कारगिल नगर में भी वहाँ पे ठाणे महानगर पालिका द्वारा जो कार्रवाई की गई, तो क्या यह कार्रवाई कहीं ना कहीं इस अंदाज को देखते हुए ये सही कार्रवाई की गई थी? हाँ, ये कार्रवाई जब हुई थी तब मैं कारगिल में कलवा ईस्ट में यहाँ पे मैं जाके भी आया था और मैंने खुले तौर पे टीएमसी की कार्रवाई का समर्थन किया। क्योंकि क्या है, लोग ऐसी जगह पे जाके बस जाते हैं जहाँ पे पहाड़ का पानी का पूरा बहाव ज़्यादा रफ्तार से उसके मार्ग में जाके अगर ये बस जाएंगे तो जिस दिन ऐसा कोई होगा, अतिवृष्टि होगी, उस दिन 2-4-10 लोगों का जान माल का नुकसान हो सकता है। और इसके लिए बहुत अच्छा कार्य किया था। साथ ही साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि जो हमारे उत्तर भारतीय परप्रांतीय मजदूर आते हैं इस महाराष्ट्र में थाना में काम करने के लिए, अलग अलग मेट्रो शहर में जाते हैं, तो अलग अलग मेट्रो शहर में जिस तरीके से MIDC की स्थापना की जाती है, तो मेरा ये नम्र निवेदन रहेगा सरकार से कि वो इनके आवास की भी जो व्यवस्था है, क्योंकि ये सब लोग उस MIDC को कामयाब बनाने में, यशस्वी बनाने में इनका पूरा योगदान रहता है, तो इनको इनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। और नहीं तो क्या होगा, आप नौकरी तो उनको दे रहे हैं, काम तो उनको दे रहे हैं, देश के विकास में अपना योगदान भी दे रहे हैं, लेकिन जब उनको आवास का दिक्कत होगा तो आजू बाजू में जहाँ भी ये लोगों को सुविधाजनक पड़ेगा, फिर फॉरेस्ट की जगह हो या CRZ की जगह हो, जहाँ पे खुली जगह होएगी वहाँ धीरे धीरे ये लोग बस जाएंगे। और शासन प्रशासन के संगनमत से वो वहाँ पे सारी सुविधाएं भी मंगवा लेते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई दुर्घटना घट जाती है तब उसको खंडित करने के सिवाय और कोई पर्याय नहीं रह जाता है नेताओं के पास में। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि भले उनको मुफ्त में दें, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनको निधि मुहैया करा के और उनको लोन के ऊपर या उनको भाड़े तत्व के ऊपर अगर ये सब सुविधा दें तो असामाजिक तत्व को भी मतलब रोकने में कामयाब रहेगी सरकार। और वहाँ पे जो उनकी शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, बच्चों को जो पूरा विकास होना चाहिए उसके लिए जो कम्युनिटी हॉल का जो प्रोविज़न, मैदान का जो प्रोविज़न होना चाहिए, ये सारी व्यवस्था दे के आने वाली नई पीढ़ी को एक अच्छा शुरुआत दे सकती है सरकार। और मुद्दों के लिए फिर से मिलेंगे सर, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।